भागवत के विषय में इसलिए कहा जाता कि व्यास जी ने सब करके देख लिया, स्वयं खिन्न थे, तो लिखने वाला ही खिन्न है, तो पढ़ने वाला कितना आनंदित होगा, सुनने वाला। तो प्रमाणित तो ये हो गया कि चलो इतने बड़े मेडिकल हॉल में एक चीज तो मिली कि एक दवा, इसमें भी 18,000 है महाराज, अब इसको भी देखा जाएगा। इतना तो तय हो गया कि 18,000 श्लोक हमारे जीवन में प्रेम भरने के लिए व्यास जी की कृपा से, नंद नंदन की कृपा से हमें मिल गए। बाकी इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, भागवत का आश्रय ले लिया, गुरु मुखाम्भोज से प्रवाहित हो रही भागीरथी धारा का अगर निरंतर प्रवाह आपके जीवन में होता रहा, क्योंकि सत्संग यदा कदा करते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। सत्संग के लिए बार बार वही चीज याद करना होगा, बार बार वर मांग हूं हर से देहू श्रीरंग पद सरोज यन पायनी भक्ति सदा सत्संग। श्रीरंग भगवान पूछ रहे हैं कि अब भक्ति मिल गई तो अब ये सत्संग क्यों मांग रहे हैं? भाई भक्ति तो अमूल्य निधि है, अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र युवद्विजा। अब भक्ति मिल गया, हम पराधीन हो गए, तो सत्संग काय को मांग रहे हो? तो कितना प्यारा जवाब, उत्तर कि ये सत्संग रूपी मणि जो मुझे मिली है, अगर इस मणि की हिफाजत में न कर पाया, सुरक्षा न कर पाया, तो पता नहीं कहां खो जाए, कौन लूट ले जाए। अजामिल को लूट ले गया, समिधा की लकड़ी लेने गए, 30 सेकंड के एक ऐसे सीन को देखा कि जिंदगी का सिनारियो बदल गया पूरा। इसलिए भक्ति प्राप्त करने के बाद भी हे श्रीरंग, उस अमूल्य निधि को, मणि को रखने के लिए मुझे एक प्यारी सी तिजोरी दे दो। तो भगवान ने पूछा तिजोरी क्या है? कहा भक्ति वो मणि है और उसको रखने की तिजोरी सदा सत्संग है। जिसके जीवन में सदा सत्संग होगा, भक्ति कहीं जा नहीं सकती। और नहीं, भक्ति अगर प्राप्त हो भी गया हो महाराज, और सत्संग छोड़ दो, कथा छोड़ दो, अपने दैनिक अभ्यास, गुरु के द्वारा दिया गया साधना छोड़ दो, और फिर देखो कितना समय टिकता है, कितने दूर तक चलते हो, कहां तक आनंद प्राप्त कर पाते हो। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोला कब तक पिए, कब तक सुने? बोला जब तक जियो तब तक सुनो। कभी पत्नी से नहीं पूछे कि कब तक भात खिलाएगी, कब तक रोटी खिलाएगी। रोज चाहिए 3 टाइम। सत्संग पिछले साल सुना था, दादी की बरसी में सुना था। वाह भैया, अब क्या करोगे? बोला मुन्ने के अन्नप्राशन में सुनेंगे। उसके बाद बोला नहीं, उसके बाद तो हमारा श्राद्ध हो ही जाएगा, गरुड़ पुराण लोग सुन ही लेंगे फिर जाके गया जी में। निरंतर सत्संग, सत्संग की धारा। सत्संग करना कोई मजबूरी नहीं है, सत्संग करना कोई मजदूरी नहीं है, सत्संग करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको जीवन में ये घड़ी देख के कथा करना बहुत कठिन है महाराज, अगर आपको जीवन में आपके जीवन से आपको संतुष्टि है, then there is no need, you are free, आप घूमिए, मौज लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अपने जीवन से संतुष्टि नहीं है, आपके तमाम प्रयत्नों के बाद कहीं ना कहीं कोई चूक ऐसी हो रही है, जिस चूक के कारण, जिस आह्लाद, जिस आनंद, जिस ब्लिसफुलनेस के आप हकदार अपने आप को समझते हैं, वो आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं दिशा परिवर्तित करने की जरूरत है। लेकिन आपकी भी जिद यही है कि हम रहेंगे तो ऐसे ही, ऐसे में अगर हमको कोई आनंद दे दे तो आके बताओ, संभव नहीं है।